नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो। दोस्तों वैसे तो आप स्टार्टिंग से ही बहुत सारी एक्सरसाइज करते हुए आ रहे होंगे और यदि आप स्टार्टिंग से ही काफ़ी एक्टिव हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। यदि आपके डॉक्टर ने पहले ही आपको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, सिजेरियन के लिए बोल दिया है, तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चली आ रही है और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी दोस्तों देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में आ जाता है या फिर बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है या फिर आप मान सकते हैं खून की कमी है, तो आप इन चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। बच्चा 9th मंथ के लास्ट तक भी अपना सर नीचे कर लेता है, अगर गले में गर्भनाल फंसा लेता है तो वो भी बाहर निकाल लेता है। आप अच्छे से खा पी के अपने शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर इस टाइप की परेशानी है तो आप इसको एक्सरसाइज के द्वारा या फिर एक्टिव रह के खा पी के अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प होगी। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, नहीं आया है तो, और आ चुका है तो ये होगा कि बच्चा जल्दी से आपके सर्वेक्स पर दबाव बनाएगा और आपका सर्वेक्स जल्दी ओपन होगा और आपकी डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं जो एक्टिव नहीं रहती हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत समय लग जाता है, लेकिन यदि आप ये एक्सरसाइज या एक्टिविटी करेंगे तो आपकी डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको ज़्यादा देर तक दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है उगडू अवस्था में बैठना। दोस्तों आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में उगडू अवस्था में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि इससे आपके नीचे का जो मसल्स होता है, पेल्विक मसल्स होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लचीला बनता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। तो आप उगडू अवस्था में बैठने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पहला तो आपका एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? आपको इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, आपको अपने दोनों पैरों को खोलना होगा और आपको नीचे की तरफ आना है, मतलब कि नीचे की तरफ बैठना है। जहाँ तक आपका घुटना आता है आपको वहाँ तक आके रुक जाना है और थोड़ी देर उसी अवस्था में रहना होगा। दोस्तों आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपको इसी अवस्था में आके 10 से 15 सेकंड तक रुक जाना होगा और फिर खड़े हो जाइए। दोस्तों यह एक्सरसाइज आप 5 बार दोहराइए। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप कहीं गिर ना जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप इसके लिए काम और कर सकते हैं। आप किसी चेयर की सहायता से भी यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप किसी चेयर को पकड़ लीजिए और फिर उगडू अवस्था में बैठने का प्रयास कीजिए। तो पहला तो ये हो गया। दोस्तों दूसरा तरीका क्या है? इंडियन स्टाइल टॉयलेट। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल करिए और इससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो भार है वो पैरों पे आएगा, नीचे का मसल्स खुलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। अगर आपके घर में इंडियन स्टाइल टॉयलेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में झाड़ू पोछा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप स्टार्टिंग से ही बैठ के झाड़ू पोछा कर रहे हैं फिर तो अच्छी बात है। यदि आप स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी, आप अपने घर में किसी एक रूम में ही बैठ के झाड़ू पोछा लगाएं। आप उगडू अवस्था में बैठ के झाड़ू पोछा लगाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका पेट नहीं दबना चाहिए। और आपका पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो आप झाड़ू पोछा करते समय गिर भी सकते हैं, इसलिए अपने पास किसी को रखें वहाँ पे और उसके देख रेख में ही झाड़ू पोछा लगाएं और एक रूम में ही लगाइए, उससे ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला ये हो गया उगडू अवस्था में बैठना। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सीढ़ी पर चढ़ना उतरना। तो यदि आपका 9 महीना भी स्टार्ट हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप 1 से 2 मंजिले तक ऊपर चढ़े और नीचे उतरें। इससे भी आपके नीचे का मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, लचीला बनता है। तो आपको सीढ़ी पर ज़रूर चढ़ना उतरना चाहिए। और यदि 9वां महीना स्टार्ट हुआ है तो आप 1 से 2 मंजिला चढ़े, ज़्यादा ना चढ़े उतरें। और दोस्तों यदि आपकी प्रेगनेंसी का 38वां 39वां सप्ताह चल रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी चढ़ उतर सकते हैं। आपको लेबर पेन जल्दी स्टार्ट होता है तो आप ये काम ज़रूर करें, सीढ़ियों पर चढ़े उतरें। और दोस्तों इससे आपके बेबी को सेफेलिक पोजीशन में आने में मदद मिलती है, यानी कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वॉक, यानी कि टहलना। दोस्तों यदि आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह और शाम मिला के 45 मिनट तक थोड़ा तेज़ कदमों से चलें। लेकिन दोस्तों यदि आप और एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टहलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टहलना है, ऐसा नहीं कि टहलना नहीं है, क्योंकि टहलने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होता है, उसमें मजबूती आती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। तो दोस्तों टहलना तो बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के 9 महीने तक टहलना चाहिए और प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में भी आपको ज़रूर टहलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? सुबह शाम मिला के 30 से 45 मिनट तक टहलिए और यदि आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो थोड़ा चलिए, फिर थोड़ा आराम कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा चलिए, फिर थोड़ा आराम कर लीजिए। इस तरीके से करके आप 30 से 45 मिनट तक
सुबह शाम मिला के टहल सकती हैं। दोस्तों आपको थोड़ा तेज़ टहलना है, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं टहलना कि आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। इसलिए आपके शरीर की जैसी कैपेसिटी है उसी तरीके से वॉक करें, ज़्यादा तेज़ भी ना करें, ज़्यादा स्लो भी ना करें। तो इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आपका बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया। दोस्तों यह नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, नीचे बैठ जाना होता है और अपने दोनों तलवों को आपस में मिला देना होता है। और जैसे बटरफ्लाई फ्लाई करती है तो आपको ऐसे ही करना है। आपको बटरफ्लाई की तरह जो है अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है। आप पिक्चर देख रहे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज होता है, इससे पेल्विक एरिया बहुत स्ट्रांग बनता है, लचीला बनता है। तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। डॉक्टर आपके शरीर के कंडीशन के हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रही हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सरसाइज बताओ, तो मैं आपको इस तरीके से नहीं बता सकती। दोस्तों यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए बेहतर यही है कि आपका शरीर जैसा होगा डॉक्टर आपको उसी हिसाब से एक्सरसाइज बताएंगे। तो बेहतर है अगर आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जो मैंने आपको बताया है आप वो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आप योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, योगा कीजिए। इसके साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होता है, इसमें आपको लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी होती हैं और इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे आपके फेफड़े की कैपेसिटी अच्छी बनती है, बेबी का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, इससे आपके बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। साथ ही साथ आपको इससे तनाव भी कम होता है, यानी कि आपका टेंशन भी कम होता है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डिलीवरी के दौरान, क्योंकि दोस्तों जब आप बेबी को डिलीवर कर रहे होते हो, उनको जन्म दे रहे होते हो, आप उस समय किस प्रकार से ब्रीथ करेंगे, किस प्रकार से आप सांस लेते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उस समय आपको सांस ऊपर की तरफ नहीं लेनी होती है, सांस इस तरीके से लेना होता है ताकि आपका बच्चा नीचे की तरफ ही रहे। क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ सांस लेते हो, ऊपर की तरफ सांस खींचते हो, तो आपका बच्चा ऊपर भी आ सकता है। इसलिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज 9वें महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए। बाकी मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। आप आराम से बैठ जाइए, आप नाक से लंबी सांसें लीजिए और मुंह से लंबी सांसें छोड़िए। दोस्तों ये जो सांस है आपको लंबी और गहरी लेनी है, ठीक है। तो आप एक ये काम भी कर सकते हैं, इससे भी आपके नॉर्मल डिलीवरी में फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप डांस कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि डांस और इस समय, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप डांस कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के कंडीशन के हिसाब से। आप YouTube पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे डांस वीडियो मिल जाएंगे 9th मंथ में कौन कौन सी डांस आपको करनी चाहिए। इससे भी आपका शरीर काफ़ी लचीला बनता है, स्ट्रांग बनता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। लेकिन आपको डाउट लग रहा है मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, तो एक बार अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप YouTube पे देख के हल्का फुल्का अपने शरीर के कंडीशन के हिसाब से डांस भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि अपने खाने पीने पर ध्यान देना है, ज़्यादा पानी पीना है, वज़न को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, वज़न आपका कम भी नहीं होना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी पीजिए, गुनगुना पानी पी सकते हैं। क्या क्या खाना पीना चाहिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।